हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th का 8th चैप्टर साउंड। आपने इस चैप्टर को स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा होगा। अगर आपको कुछ कुछ याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड वेव्स एंड उसके टाइप्स ऑफ वेव्स एंड कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आपने कभी ऐसा किया है क्या? जब हम एक स्टोन फेंकते हैं वाटर में, तब क्या होता है, जैसे हम स्टोन वाटर पर फेंकते हैं तो उसकी वेव्स बढ़ने लगती है। पहले उस स्टोन की एनर्जी यहाँ से यहाँ तक गई, फिर वहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, इसी तरह उसकी वेव्स बढ़ती गई। यहाँ पर वेव्स ऑसिलेट होते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर नहीं जाती, but they do not form one point to the another point of surface of water. This type of wave को हम periodic and regular disturbance of wave कह सकते हैं। वो flow of material पर depend नहीं करती, but it causes the flow of energy and momentum from one point to another. उसकी energy and momentum बढ़ती ही जाती है from one point to the another point. तो यहाँ पर different types of waves है, but not all types of require material medium to travel through. हम सबको पता है कि लाइट भी एक टाइप ऑफ वेव है। इट कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स में बेसिकली पहले आता है मैकेनिकल वेव्स। अ वेव इज सेड टू बी मैकेनिकल इफ अ मटेरियल मीडियम इज essential for its propagation. Examples of the mechanical waves is the water wave, waves along a straight string, seismic waves and sound waves. ये वेव मटेरियल मीडियम में होगी, but it's essential for its propagation. तभी इसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू द पीरियोडिक वाइब्रेशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दीज वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू मटेरियल मीडियम। हाउएवर मटेरियल मीडियम इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का पीरियोडिक वाइब्रेशंस रहता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मटेरियल मीडियम में प्रोपोगेट होती है, ना कि material medium में। And the third wave is the matter waves. Matter waves is there is always a wave associated with any object if it is in motion. Such waves are matter waves. किसी भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब मैटर वेव्स फॉर्म होती है। सो ये आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स देखते हैं। इसके पहले वेव्स की फिगर लेती हूँ। इस फिगर के साथ आपको प्रॉपर्टीज समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहली प्रॉपर्टीज है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मोशन इज द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। इट इज मेजर इन मीटर। तो सपोज इस फिगर में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पार्टिकल मूव करता है, तो एम्पलीट्यूड मतलब वेव का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, इसको ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। एंड दिस एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड एज ए and it is measured in meter. दूसरी प्रॉपर्टीज है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर इस फिगर में यहाँ पर पार्टिकल ऑफ वेव यहाँ से यहाँ पर आया और फिर से यहाँ आ गया। यहाँ पर 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया इस पार्टिकल का। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द वेवलेंथ एंड विच इज डिनोटेड एज लैम्बडा, एंड दिस वेवलेंथ इज मेजर इन मीटर। थर्ड प्रॉपर्टी इज द पीरियड। The time required to complete one vibration by a particle of the medium is the period of the wave. तो यहाँ पर इस फिगर में हमने देखा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वेवलेंथ। उस पार्टिकल को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, इसे ही हम पीरियड कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड एज टी। और इस पीरियड को मेजर हम सेकेंड्स में करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द डबल पीरियोडिसिटी। एट एवरी लोकेशन द वेव मोशन रिपीट्स इटसेल्फ at equal intervals of time. Hence, it is periodic in time. Similarly, at any given instant, the form of wave repeats at equal distances. Hence, it is periodic in space. In this way, wave motion is a doubly periodic phenomenon that is periodic in time and periodic in space. यहाँ पर wave motion repeat होता है at the equal intervals of time. इसको ही हम double periodicity कहते हैं। और यहाँ पर last property है frequency. Frequency of a wave is the number of vibrations performed by a particle during each second. तो इस फिगर में आपको वेव मोशन दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म होते हैं इन each second. दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम
that is n is equal to 1/t and frequency is denoted as n। तो यहाँ पर 6th प्रॉपर्टी है velocity। The distance covered by a wave per unit time is called the velocity of the wave। इतना डिस्टेंस कवर होता है by a wave per unit time, इसको ही हम velocity कहते हैं। Magnitude of velocity है distance upon time, that is lambda by t। तो यहाँ पर लैम्बडा कॉमन करके इंटू 1/t। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हमने देखा 1/t नथिंग बट द frequency n. So here v is equal to n lambda and this equation is denoted as the magnitude of velocity of a wave in a medium is constant. And the last property is the phase and phase difference. The state of oscillation of a particle is called as the phase and the difference between the oscillation of the particles of phase is the phase difference. तो ये थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। तो आई होप आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ वेव्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव समझ में आए होंगे। थैंक यू।